नवलगढ़ जिला अस्पताल में सोमवार को एमआरएस की मीटिंग हुई। मीटिंग में सीएम सलाहकार नवलगढ़ विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा की अध्यक्षता में हुई। अस्पताल के कर्मचारियों ने अतिथियों का स्वागत किया। इस मौके पर अस्पताल में होने वाले विकास कार्यों के प्रस्ताव भेजे गए तथा अस्पताल में बनने वाली तीसरी मंजिल के नए भवन को लेकर भी चर्चा की गई। इसका प्रस्ताव भी बनकर भेज दिया गया है। जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा। हमारे जिला अस्पताल में एमआरएस की मीटिंग रखी गई। उसमें एडीएम जगदीश गौड़ जी, हमारे जॉइंट डायरेक्टर साहब और हमारे चेयरमैन जी, पीएमओ साहब, सभी डॉक्टर्स, विभागाध्यक्ष जितने भी हैं सारे लोग इसमें सम्मिलित हुए और काफ़ी निर्णय लिए हैं उसमें, क्योंकि अस्पताल में जिस प्रकार से 2000 से लेकर 2500 तक की ओपीडी पर डे है, लोगों का विश्वास हमारे जिला अस्पताल पे बढ़ा है। जिस प्रकार से हमारे चिकित्सक, हमारे नर्सिंग स्टाफ जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं लोगों की, उससे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि लोगों की यहाँ सेवा हो रही है और उस सेवा को बढ़ाने के लिए और ज़्यादा सुविधाओं युक्त करने के लिए 3 डायलिसिस मशीन तो पहले से चल रही हैं। एक विधायक कोष से 10 लाख रुपए की डायलिसिस मशीन और इनको प्रदान कर दी गई है, क्योंकि पूरे जिले से यहाँ पे किडनी पेशेंट आते हैं और सुना है मैंने कि हरियाणा तक के पेशेंट भी यहाँ पे आते हैं और इस सुविधा का लाभ लेते हैं। ब्लड बैंक का भी टेंडर हो गया है 55 लाख रुपए की लागत से। माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने इस बार बजट में घोषणा की थी मार्च में, और उसका टेंडर कर दिया गया है और 55 लाख रुपए की लागत से इसी परिसर में ब्लड बैंक बन रहा है, ताकि जब हम ब्लड डोनेशन करते हैं तो बाहर की टीमें बुलाते हैं। बहुत जल्दी वो समय भी आ जाएगा जब हमारे नवलगढ़ के जिला अस्पताल की ब्लड बैंक की टीम वो ब्लड का संग्रहण करेगी, ताकि युवा साथी आके रक्त दे सकें। हमारा शुरू से लक्ष्य है, संकल्प है कि रक्त के अभाव में, दवा के अभाव में, इलाज के अभाव में किसी व्यक्ति की जान नहीं जानी चाहिए। बाकी बचाने वाला ऊपर वाला है और उसी में हमने आगे ये कदम बढ़ाया है। एक और जिला अस्पताल की और नवलगढ़ के लोगों के लिए खुशखबरी है कि राजस्थान में टोटल 6 लैब स्वीकृत हैं। वो 6ठी हमारे नवलगढ़ में हुई है। 1.25 करोड़ की लागत से IPHL लैब, जिस प्रकार से मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों के अंदर जांचें होती हैं, वो सारी जांचें एक छत के नीचे हमारे इस अस्पताल परिसर में होंगी और उसका 90% काम कंप्लीट हो गया है। 10% बचा है। आने वाले महीने भर में हम लोग उसका शुभारंभ करेंगे, ताकि जांचों के लिए हमारे लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े, भटकना नहीं पड़े। इसलिए ये एक बहुत बड़ा पब्लिक के सेवा का काम होगा। एक ही एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन के लिए भी 2 मशीनें आनी है 25 लाख रुपए की लागत से। ये निर्णय भी आज लिया गया है। और एक एक्सरे मशीन 500 mA की, यहाँ शायद 100 तक की है, 300 तक की है, लेकिन और जिस प्रकार से और ज़्यादा गुणवत्ता पूर्वक एक्सरे हों तो 500 mA की 9 लाख रुपए की लागत से एमआरएस से एक्सरे मशीन खरीदने का भी आज निर्णय लिया गया है। एक CR सिस्टम, ये भी 9 लाख रुपए की लागत का है, एक CR सिस्टम भी खरीदने का निर्णय लिया गया है। एक हमारे भामा साहब, मेरे छोटे भाई पुष्पेंद्र, MLA कोटे से पहले हमने दी थी ये फुल्ली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एक मशीन आती है, वो हमने दी थी। अब एक और आवश्यकता है तो इन्होंने आगे बढ़ के कहा है कि हम इसको भामा साहब के रूप में डोनेट करेंगे। इसकी लागत है 5 से 6 लाख रुपए। तो मैं सबकी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और 8 लाख रुपए की लागत से लेबर रूम के अंदर भी इक्विपमेंट्स की और आवश्यकता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज यहाँ इसमें निर्णय लिए गए हैं। 51 करोड़ रुपए, अभी सबसे चर्चा हुई है, 51 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर स्वीकृत हैं। उसमें 14 करोड़ रुपए का तो प्रस्ताव बना लिया गया है और टेंडर भी हो गए हैं। हम इसको 2 मंजिला को 3 मंजिला कर रहे हैं। ऊपर एक पूरा विंग बन रहा है, विंग बन रही है, और पीछे जो
खाली ज़मीन पड़ी है, इसमें 2 लिफ्ट भी लगेंगी, स्ट्रेचर वाली लिफ्ट, ताकि पेशेंट को ऊपर शिफ्ट करने में दिक्कत नहीं आए। मैं चाहता हूं कि सारी सुविधाएं मेरे लोगों को मिले। जयपुर और सीकर की बजाय वो नवलगढ़ जिला अस्पताल में आकर अपना इलाज कराना चाहें, ऐसी सारी सुविधाएं मैं यहाँ देना चाहता हूँ। धन्यवाद देना चाहूँगा आपके माध्यम से हमारे सभी चिकित्सा परिवार को, इस पूरे जिला परिवार को, जिसमें सारे वर्ग आ गए, कि बहुत मेहनत कर रहे हैं और काम ये कर रहे हैं, लोगों की सेवा ये कर रहे हैं। तो लोगों को आशीर्वाद मुझ पर मिल रहा है कि हम हॉस्पिटल में गए थे साहब वहां पे, और वहां पे हमारी सुनवाई हो रही है। वहां पे 200 पर मंथ डिलीवरी हो रही है। यहाँ पे आप सोचिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, कितना बेनिफिट मिल रहा है। यहाँ ब्लड बैंक तो बनेगा 4 महीने बाद। अभी स्टोरेज यहाँ पे हमने पहले से व्यवस्था कर रखी है, 50 यूनिट हमारे पास रहती है, लोगों को ब्लड यहाँ पे अवेलेबल हो रहा है। जिला चिकित्सालय नवलगढ़ के अंदर माननीय विधायक जी के नेतृत्व में और श्रीमान एडीएम साहब झुंझुनू और हमारे संयुक्त निदेशक चिकित्सा विभाग के जयपुर जोन के निदेशक डॉक्टर यदुराज सिंह जी के नेतृत्व में आज एमआरएस की मीटिंग की गई, जिसके अंदर सर्वसम्मति से कई प्रस्ताव पारित किए गए। जिसके अंदर अपन में अभी अपने पास डीआर सिस्टम और एक सीआर सिस्टम एक्सरे के लिए काम कर रहा है, लेकिन और अधिक एक्सरे की अभी जो पर डे के 200-250 एक्सरे पर डे हो रहे हैं। इसी डिमांड को देखते हुए अपन ने एक सीआर सिस्टम और 9 लाख रुपये का खरीदने का एमआरएस की मदद से खरीदने का प्रस्ताव पारित किया गया। नीचे अभी जो अपने ओटी चल रहा है, उसके अलावा अपन ऊपर ओटी और चालू कर रहे हैं। उसी ओटी को चालू करने के लिए जो उसमें लाइटिंग और जो एसी की वगैरह व्यवस्था हो चुकी है, और कुछ जो हमारी मशीनरीज है, जो एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन मैन होता है, जो महंगा आइटम है, उसके लिए भी 25 लाख रुपए की दो अपने जो एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन है वो खरीदने का प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित किया गया, जिसको एमआरएस की मदद से खरीदा जाएगा। उसके अलावा माननीय विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी के द्वारा एक डायलिसिस मशीन और हॉस्पिटल को उन्होंने विधायक कोष से देने का प्रस्ताव है, वो आज कमेटी में सर्वसम्मति से पारित किया गया है, जिसको जिला हॉस्पिटल क्रय करेगा उसके लिए। उसके अलावा अपन ने अभी जो अपने पास है वो 300 mA की एक्सरे मशीन है, और उसकी कड़ी में और अधिक अपने क्लियरिटी करने के लिए भाई और अधिक क्वालिटी पेशेंट को देने के लिए 500 mA की मशीन है, वो भी उसका भी प्रस्ताव परचेज करने का प्रस्ताव भी जो एमआरएस की कमेटी के अंदर समक्ष रखा गया है, जो भी सर्वसम्मति पास किया गया है। इसी कड़ी में अपन ने 55 लाख रुपए की लागत से एक नया ब्लड बैंक बनाने का प्रस्ताव जो है वो भी इसमें कमेटी में रखा गया, और जो सरकारी जिसकी मान्यता आ चुकी है, जो इसके 55 लाख रुपए के टेंडर वगैरह सब स्वीकृत हो गए हैं, और अगले महीने उसका काम चालू हो जाएगा इसी बिल्डिंग के अंदर। और जैसे आपको विदित है कि राज्य सरकार के द्वारा 51 करोड़ रुपये की जो स्वीकृति डीएच बनाने के लिए आई थी, लेकिन ज़मीन हमारे पास उपलब्ध नहीं होने के कारण से, और सरकार पे भी जल्द करने के हिसाब से अपन ने क्या है कि इसके ऊपर एक फ्लोर और बनाने का प्रस्ताव भी एमआरएस की मीटिंग में रखा गया, जिस पे लगभग है वो 14 करोड़ की लागत से इसके ऊपर एक बिल्डिंग और जो पीछे अपने पास वो ग्राउंड बचा उसके अंदर उसके ऊपर भी इस बिल्डिंग को करेक्ट करने के हिसाब से 14 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट अपने पास और आज एमआरएस की मीटिंग में रखा गया, जिसको पारित किया गया है। हमने भी काफ़ी प्रयास किया, काफ़ी किसानों से, लोगों से, कई दानदाताओं से, भूमि दान की संपर्क किया कि भाई जो 51 करोड़ रुपये है वो अगर कोई ज़मीन डोनेशन करता है तो 51 करोड़ रुपये का बहुत बड़ा विशाल हॉस्पिटल बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन कोई भी अभी तक कोई दानदाता या कोई किसान आगे नहीं आया है। तो फिर अपील करना चाहूँगा कि अगर कोई दानदाता है, कोई भूमि दानदाता है, कोई अगर डोनेट करना चाहता है तो आप आगे बढ़कर आएँ आप, और 20 बीघा ज़मीन है वो जिला हॉस्पिटल को आप डोनेट करें, जिससे कि हम 51 करोड़ रुपये तो एक मिनिमम है। इसके अलावा ट्रोमा और एमसीसी के लिए 15 से 20 करोड़ रुपये और होगा, 17-80 करोड़ रुपये का बहुत विशाल हॉस्पिटल बनकर तैयार नवड़ी जनता को समर्पित कर पाएंगे। लेकिन हम अभी तक हमने काफ़ी प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुए इसके लिए, इसलिए हमने आज क्या है कि जो जिला हॉस्पिटल इसके एक बिल्डिंग और बनाने का प्रस्ताव भी एमआरएस की मीटिंग में रख दिया और उसको पारित कर दिया गया है, और उसके अतिशीघ्र ही उसके लिए टेंडर है ना 14 करोड़ रुपए का टेंडर है वो अतिशीघ्र ही कर पाएंगे उसके लिए।